दिल्ली के जेएनयू में नवरात्र के मौके पर बवाल। कावेरी हॉस्टल के बाहर भिड़े एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के छात्र। 6 छात्र जख्मी। जेएनयू का मेन गेट बंद किया गया। दिल्ली के जेएनयू में झड़प के बाद लेफ्ट विंग के छात्रों ने किया वसंत कुंज थाने का घेराव। एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक और एफआईआर हो सकती है दर्ज। सबूत जुटा रही है पुलिस। जेएनयू विवाद में एबीवीपी का आरोप। एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा, रामनवमी के मौके पर पूजा के दौरान वामपंथी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। जेएनयू में आईएसओ सचिव मधुरिमा कुंदू का आरोप। कहा, कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज की सप्लाई हो रही थी तो एबीवीपी के छात्रों ने रोका। हॉस्टल के अंदर छात्रों से की मारपीट। हॉस्टल में मीट का सप्लाई को रोकता है एबीवीपी और वहाँ का जो मेस सेक्रेटरी है जब वो सप्लाई स्टॉक लेने आता है तो उसके साथ मारपीट करता है। जेएनयू में हुए बवाल पर वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान। कहा, रामनवमी के दिन कुछ छात्र पूजा कर रहे थे जिसका लेफ्ट विंग के संगठन के छात्रों ने किया विरोध। मुंबई में मानखुर्द की पीएमजी कॉलोनी में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। गुजरात के साबरकांठा और आणंद जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने किया पथराव में एक शख्स की मौत। कई दुकानों में भीड़ ने लगाई आग। 15 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के बनासकांठा में दिखा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का अनोखा नजारा। देलवाड़ा गांव में हिंदुओं ने मुस्लिम्स के रोजा तोड़ने के लिए प्राचीन मंदिर का दरवाजा खोला। खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम किया। राजस्थान के भरतपुर में रामनवमी पर रामधुन बजाने से पुलिस के रोकने पर विवाद। पुलिस से भिड़े वीएचपी के कार्यकर्ता लगाए सरकार विरोधी नारे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वीएचपी के रामनवमी के जुलूस पर ईंट पत्थर फेंकने का आरोप। झड़प में करीब 10 लोग घायल। मौके पर पहुंची आरएएफ और पुलिस की टीम ने हालात पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले के सेंधवा में रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में पथराव। भीड़ ने मोटरसाइकिल में लगाई आग। डीएम एसपी मौके पर पहुंचे। फिलहाल हालात नियंत्रण में। एमपी के खरगोन शहर में रामनवमी के जुलूस के दौरान उपद्रव के बाद लगा कर्फ्यू। पथराव में पुलिसकर्मी समेत करीब 4 लोगों के घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश के ओरछा में राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जलाए गए 5 लाख दीप। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ दीप जलाए। एक मंच पर दिखे शिवराज और उमा भारती। बिहार की राजधानी पटना में रामनवमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा। सीएम नीतीश कुमार समेत जेडीयू और बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज रायसेन किले में स्थित सोमेश्वर शिव मंदिर में करेंगे जलाभिषेक। जिला प्रशासन ने लिखा उमा को पत्र। कहा, सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन खुलता है मंदिर। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन के गैरतगंज से राज्य स्तरीय जल संसद कार्यक्रम के तहत जलाभिषेक अभियान की करेंगे शुरुआत। इसके तहत बारिश के पानी को संरक्षित करने की है योजना। एमपी के मंत्री सुरेश राठखेड़ा के शिवपुरी स्थित गांव में श्रीमद् भागवत कथा के लिए 1 हफ्ते से स्कूल बंद। लोगों का आरोप, कथा के लिए मंत्री ने बंद कराए स्कूल। मंत्री ने कहा, कथा से स्कूल का कोई लेना देना नहीं। अब कुतुब मीनार को लेकर विवाद। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ था। इसे हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। सरकार पूजा की दे इजाजत। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज वर्चुअल बैठक होगी। शाम 7:30 से 8 बजे के बीच बैठक संभव। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत और अमेरिका के बीच आज वॉशिंगटन में 2+2 वार्ता होगी। रक्षा और रणनीतिक जरूरतों समेत रूस यूक्रेन की जंग से उभरे हालात पर मंथन होगा।
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच शाम 6:30 बजे पेंटागन में बैठक होगी। दोनों देश के विदेश मंत्री की रात 9 से 9:30 बजे के बीच होगी वार्ता। श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच और उग्र हुआ प्रदर्शन। सड़क से लेकर राष्ट्रपति सचिवालय तक डटे प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति राजपक्षे पर इस्तीफे का बढ़ा दबाव। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने हाल ही में इस्तीफा देने वाले 41 सांसदों के साथ बैठक की। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, श्रीलंका में जो हो रहा है वो देश के लिए आपदा। 2 साल तक सरकार ने आर्थिक मुद्दों की अनदेखी की। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का बड़ा बयान। कहा, हालात में हो सकता है सुधार। सेंट्रल बैंक के काम में दखल ना दे सरकार। श्रीलंका वित्तीय सहायता के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से बातचीत शुरू करेगा। विदेशी कर्ज को पुनर्गठित करने के अहम मुद्दों पर होगी बात। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज। 25 मंत्री ले सकते हैं शपथ। चुनाव से पहले जगन मोहन सरकार में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। महाविकास अघाड़ी के लिए बना नाक का सवाल। बीजेपी ने करप्शन और हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर शिवसेना की मुश्किलें बढ़ाई। बंगाल के आसनसोल उपचुनाव से पहले तनाव। पांडाबेश्वर में बीजेपी पांडा बेवार नेता जितेंद्र चैटर्जी की कार पर बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। टीएमसी ने पब्लिसिटी स्टंट बताया। बिहार के बोचहा उपचुनाव में जीतन राम मांझी की एंट्री। शराबबंदी कानून को लेकर उठाए सवाल। कहा, जरूरत पड़ने पर और भी संशोधन की करेंगे मांग। मुजफ्फरपुर के बोचहा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी के प्रचार में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का विरोध। सभा स्थल पर सभा खत्म होने के बाद ताड़ी बेचने वालों ने किया जमकर हंगामा। बिहार के सहरसा में वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू का बयान। जनप्रतिनिधियों की हत्या के मामले में कानून में संशोधन की मांग की। कहा, सीएम नीतीश कुमार से करेंगे बात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।